ये लो। मैडम इसकी जरूरत नहीं। रखो। साफ साफ चोरी का मामला है और ये दो लोगों का काम है। देर रात खाली घर समझ करके घुसे बालकनी से, लेकिन घर के मालिक ने धर लिया। हाथापाई हुई और इन भाई साहब ने भी खूब हाथ पर चलाए। लेकिन वो दो थे इसलिए भारी पड़ गए और चाकू मारकर पीछे के रास्ते से कट लिए। इसके बाद जब रात भर बारिश हुई थी ना, छत लीकेज हुआ है। आसपास जरा पता करो, शाम तक पकड़ लेंगे। सब गलत। जय हिंद। जय हिंद। ये कौन सा तरीका है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करने का? ग्लव्स कहाँ आप लोगों के? जी एसआई शिवानी माथुर कमिश्नर साहब ने भेजा है। एंट्री मेन डोर से ही हुई है। पहला स्ट्रगल यहाँ लिविंग रूम में हुआ, फिर विक्टिम बचने के लिए सीढ़ियों से ऊपर भागा। किलर ने यहां से वाज उठाया और विक्टिम को वहां फेंक के मारा। विक्टिम उस शीशे पे आकर गिरा। फिर एक और स्ट्रगल होते होते दोनों ने एक दूसरे को ओवरपावर करने की कोशिश की। फाइनली किलर ने वेपन यूज किया एंड विक्टिम मर्डर। वेपन मिला? नहीं मैम। फिर शुरू हुआ कवर अप। सारे निशान मिटाकर बॉडी को बाथटब में डाला, फर्श पर पानी डाला ताकि ना उंगलियों के निशान मिले ना पैरों के। छत में लीकेज होती तो सीलन दिखती। Only one set of footprints. मतलब अटैकर एक ही था। अंदर मेन डोर से ही आया था, पर बाहर यहां से क्यों गया? सस्पेक्ट एक स्मार्ट क्रिमिनल माइंड है, फोरेंसिक की नॉलेज रखता है। वेल प्लान मर्डर लग रहा है। ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं बना जो पीछे सबूत न छोड़े। जय हिंद। कितनी भी कोशिश कर ले। हाँ, ऐसे पुलिस वाले जरूर बने जो सबूत ढूंढ ना पाए। कैसा पेट आ रहा है तुम्हारा? सॉरी सर। तुम भी जॉगिंग किया करो। बॉडी आइए सर। सर आकाश सरदार। घर में और कौन कौन था? सर वैसे तो अकेले ही रहता था, लेकिन एक बहन है जो सहारनपुर में रहती है, इन्फॉर्म कर दिया है, पहुंच जाएगी थोड़ी देर में। गुड। वेपन अभी तक तो नहीं मिला। मिलेगा भी नहीं। सर, घाव काफी गहरे, किसी शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। कोई रेगुलर चाकू या छुरी नहीं है। आई अश्योर यू शाम तक आपको वेपन की प्रोफाइल मिल जाएगी। सर मुझे लगता है फैसला चाय बोल यार। सर चाय। अरे वाह गुप्ता। हाँ सर मुझे लगता है मोटिव पर्सनल है। लगता है। देखिए ऐसा ही माथुर, हम एजम्पशंस पे नहीं हार्ड एविडेंस के बेसिस पर काम करते हैं। आपको कमिश्नर साहब ने पर्सनली नियुक्त किया है इस केस पे, तो जाइए इन्वेस्टिगेशन करिए, एविडेंस ढूंढिए, रिपोर्ट लेके आइए मेरे पास। सर मैडम वो सब तो मुझे नहीं मालूम। बताओ कल क्या हुआ?
मैडम हम शाम को ठीक 6 बजे यहाँ से काम करके निकल गए। तब तक तो भैया ठीक थे, टीवी देख रहे थे। और आदमी कैसा था? अब भले ही आदमी थे मैडम, किसी से तेरी मेरी नहीं, सारा दिन बस चुपचाप बैठ के अपने कंप्यूटर पे काम। किसी से दुश्मनी? घर में कौन कौन है? इसमें आकाश, मॉम डैड दोनों नहीं। आकाश का किसी गलत लोगों के साथ उठना बैठना? नो मैम, वो यहाँ हार्डली किसी को जानता था। बस 4 महीने पहले वो यूएस से वापस आया था आफ्टर हिज डिवोर्स। डिवोर्स? He always wanted to settle down in India. His wife didn't. काम क्या करता था? टेक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। उसी काम के लिए उसने फैमिली अकाउंट से रिसेंटली कुछ पैसे भी विड्रॉ किए थे। कितने? अराउंड 20 lakhs। मैम कैश तो नहीं है। सीसीटीवी तो 2 महीने से खराब पड़ा है मैम। कल रात को बंगला नंबर 22 में कोई आया था? नहीं। हाँ, देर रात को 12 बजे के करीब कुछ शराबी बाहर वाली सड़क पे हल्ला कर रहे थे, पर अंदर कोई नहीं आया था। हमने सबको भगा दिया। कल रात की रजिस्ट्री एंट्री चेक करो, देखो कौन कौन आया था, और सारे ओनर्स को पूछताछ के लिए थाने बुलवाओ। जी मैडम। बुधवार रात 12 बजे कहाँ थे? घर पे ही थे, पर मैडम जी हम तो 10 बजे सो जाते हैं। नो मैम, मैं वहाँ नहीं था। दैट इज़ माई हॉलीडे होम। सिर्फ छुट्टियों में जाना होता है वहाँ। हम तो घर पर ही थे जी, हमारा मूवी नाइट था, नया होम थिएटर लगवाया। आउट ऑफ टाउन थी, आज ही सुबह लौटी। मेरे पीछे कुछ एक्साइटिंग हुआ क्या? आकाश सरदाना को जानते हो? कैसा आदमी था? ये मॉर्निंग वॉक के टाइम दिखता था, लेकिन हमारी कभी बात नहीं हुई उससे। नो मैम, आई डिडंट नो हिम। I've seen him in the society gatherings. Nice guy. जिम में देखा था 1-2 बार, पर कभी बात नहीं हुई। कितना हैंडसम है। अब सॉरी, मेरा मतलब है था। मैं तो अपनी भांजी का रिश्ता लेकर जाने वाली थी, फिर पता चला डिवोर्स ही है। बंगलो नंबर 22 में किसी को देखा, कुछ सुना? नो मैम। अच्छा, वहाँ पे कोई रहता भी है? मैम आप मुझे शाम तक का टाइम दे दो, मैं पता करती हूँ। नेक्स्ट। मैडम ये मेहता जी 21 नंबर बंगला इन्हीं का है, आकाश के बगल में। बता अब। जी मैम, मैं वेडनेसडे नाइट वहीं पे था, बट आई स्वेयर हमने कुछ नहीं देखा। हमने? मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, बस इसलिए मैं उसके साथ अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा था। फैमिली के साथ तो टाइम स्पेंड करते नहीं, गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा। तुम्हारा फोन दिखाना।